नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत। हम देख रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी से संबंधित इससे पहले हमने 2 वीडियो देख लिए हैं। आज हम तीसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंधु घाटी में उत्पत्ति का सिद्धांत, या सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसका विकास किन लोगों ने किया। ये जो तत्व थे, कौन से तत्व थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया। तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में उत्पत्ति का सिद्धांत। उत्पत्ति के सिद्धांत की अगर हम बात करें, उत्पत्ति के सिद्धांत को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, और दूसरा जो सिद्धांत है वो है स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। कई ऐसे विद्वान हैं जो ये बताने का प्रयास करते हैं या सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि भारत की जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका निर्माण विदेशी संस्कृतियों से हुआ या विदेशी लोगों ने संस्कृति का विकास किया। और भारत के कुछ ऐसे विद्वान हैं जो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है वो भारत के स्थानीय लोगों ने किया। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। कौन कौन से ऐसे तत्व है जो हमें ये बताने का प्रयास करेंगे कि ये सभ्यता विदेशी लोगों द्वारा स्थापित की गई होगी, या ऐसे कौन से तत्व है जो उनको अलग बताएंगे विदेशी तत्वों से। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत देने वाले जो प्रमुख विद्वान हैं उनमें सबसे पहले हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल है, दूसरे डी कोसाम्बी है, तीसरे अर्नेस्ट मेके हैं, चौथे मार्टिमर व्हीलर है, इसके बाद जो 5वीं हैं वो गार्डन चाइल्ड, प्रसिद्ध विद्वान गार्डन चाइल्ड। इन विद्वानों ने जो सिद्धांत दिया है इनके अनुसार भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह विदेशी लोगों द्वारा स्थापित की गई है। इनका जो सिद्धांत है वो कहलाता है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। इन विद्वानों ने यह बताने का प्रयास किया है कि विदेशी लोगों द्वारा यह सभ्यता, इसका विकास किया गया था, जिसमें जॉन मार्शल है, डी कोसाम्बी है, अर्नेस्ट मेके है, मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड है। इसमें जो मार्टिमर व्हीलर है इसके अनुसार सुमेरिया के निवासी मार्टिमर व्हीलर के अनुसार सुमेरिया के लोगों ने इस सभ्यता का विकास किया। सुमेरिया के लोगों ने इस सभ्यता का विकास किया। ये कहा गया है मार्टिमर व्हीलर द्वारा कि सुमेरिया से काफ़ी लोग आए थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया। इसके बाद है क्रेमर के अनुसार 2400 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया से लोग आए थे जिन्होंने इस सभ्यता का विकास किया। क्रेमर के अनुसार 2400 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया से लोग आए थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया। एक प्रमाण हमें यह मिलता है कि जो मोहनजोदड़ो में अन्नागार बनाया गया है, मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार बनाया गया है, यहाँ जो लकड़ी का प्रयोग किया गया है, मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार बनाया गया है, यहाँ जो लकड़ी का प्रयोग किया गया है वह मेसोपोटामिया के शहतीर है, या मेसोपोटामिया से लाई जाने वाली लकड़ी है। उस लकड़ी से अन्नागार बनाए गए। ये भी बताया गया है कि जो ईंटें मेसोपोटामिया में चलती थी
उन्हीं ईंटों का प्रयोग भारत में सिंधु सभ्यता के लिए किया गया। कच्ची ईंटें जो चलती थी वही ईंटें भारत में प्रयोग की गई। ये कुछ एक समानता बताई गई है। अब यहाँ इस सभ्यता के समानता के पक्ष में भी कुछ फैक्ट दिए गए हैं कि कुछ एक चीज़ें समान हैं दोनों सभ्यताओं में। अगर हम समानता की बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं जो तीनों स्थल है, जैसे एक मिस्र है, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे। दूसरी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है या इराक की जो सभ्यता है यह है दजला फरात नदियों के किनारे। दजला और फरात दो नदियों के किनारे। और वहीं तीसरी समानता मिलती है कि जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु नदी है और सरस्वती नदी के किनारे मिलती है। एक तो ये समानता है। दूसरी समानता जो बताई गई है विभिन्न विद्वानों के द्वारा कि दोनों की जो लिपि है वो चित्रात्मक लिपि है। दोनों सभ्यताओं की जो लिपि है वो चित्रात्मक लिपि है। ये भी एक समानता हो सकती है। दोनों की सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है, कांस्य युग से संबंधित है, ये भी एक समानता हो सकती है। और ये जो सभ्यताएं हैं या तीनों जो स्थान हैं, यहाँ एक विशेषता ये भी है कि इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान तीनों जगह नहीं था। और भी ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो समान बनाती है। अब अगर हम देखें विभिन्नता क्या है, विद्वानों ने कुछ तत्व जो समान है वो भी बताए हैं, कुछ विभिन्नताएं भी बताई है। तो विभिन्नताओं में देखते हैं कि विभिन्नता क्या है। विभिन्नताओं की अगर हम बात करें, विभिन्नताओं की बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मिस्र में या मेसोपोटामिया में जो नगर बनाए गए हैं, यहाँ जो नगर है मेसोपोटामिया में जो नगर है वहाँ मंदिर बनाए गए हैं। नगरों में मंदिर, नगरों में मंदिर बनाए गए हैं। ये तो मेसोपोटामिया हुआ। यहाँ विभिन्नता ये है कि सिंधु सभ्यता में जो नगर है, सिंधु सभ्यता में जो नगर है वहाँ मंदिर नहीं है। सिंधु सभ्यता में जो नगर बनाए गए हैं, हालांकि नगरीय योजना ये भी थी, तो यहाँ मंदिर नहीं है। एक बात ये। दूसरी ये कि ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो किलाक्षर लिपि है। 900 इसके अक्षर हमें मिले हैं और यह लिपि पढ़ी जा चुकी है। ये भी चित्रात्मक थी। यह लिपि पढ़ी जा चुकी है। 900 अक्षर है, यह लिपि पढ़ी जा चुकी है। लेकिन सिंधु सभ्यता की जो लिपि है, सिंधु सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। ये इनकी विभिन्नताएं हैं। विभिन्नताओं की अगर हम बात करें तो मेसोपोटामिया की जो मोहरें हैं, मेसोपोटामिया की जो मोहरें हैं वो बेलनाकार है। मेसोपोटामिया की मोहरें जो मिलती है वो बेलनाकार मिलती है। लेकिन सिंधु सभ्यता की जो मोहरें मिलती है वो मिलती हैं वर्गाकार। सिंधु सभ्यता की मोहरें हैं वो है वर्गाकार। सिंधु सभ्यता की मोहरें हमें वर्गाकार मिलती है। तो ये दोनों में कुछ एक समानता है और कुछ एक विभिन्नताएं हैं। तो इसमें थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता जिसमें देख रहे हैं उत्पत्ति का सिद्धांत, इसमें विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत ये भी बताया गया है, स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत भी बताया गया है। जॉन मार्शल, डी.डी. कोसाम्बी, अर्नेस्ट मेके, मार्टिमर व्हीलर, गार्डनर चाइल्ड, इन्होंने जो बताया है कि जो भारत की सिंधु घाटी सभ्यता है यह विदेशी उत्पत्ति या विदेशी उत्पत्ति का नमूना है या विदेशी उत्पत्ति से इसका विकास हुआ है। मार्टिमर व्हीलर इन्होंने बताया कि सुमेरिया के लोगों ने इस सभ्यता का विकास किया। क्रेमर ने यह बताने का प्रयास किया है कि 2400 ईसा पूर्व भारत में मेसोपोटामिया के लोग आए थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया। मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार हमें मिलते हैं इसमें मेसोपोटामिया में जो शहतीर प्रयोग होते थे लकड़ी के,
उनका प्रयोग इस अन्नागारों को बनाने में किया गया है। जो कच्ची ईंटें वहाँ प्रयोग होती थी वही यहाँ की गई है। इसके बाद कुछ समानताएं हैं, जैसे मिस्र की नदी है वो नील नदी है, इराक की जो सभ्यता वो दज्ला फरात नदी पर है, सिंधु जो सभ्यता है सिंधु नदी जो सरस्वती नदी पर है। और यहाँ जो समानताएं हैं वो चित्रात्मक है। दोनों या तीनों जो स्थान है यहाँ जो हमें लिपि मिलती है, जो लेखन मिलता है वो भाव चित्रात्मक मिलता है, चित्रों के माध्यम से। कांस्य युग है, तीनों सभ्यताएं कांस्य युग से संबंधित है। लोहे का तीनों को ज्ञान नहीं था। विभिन्नताओं की बात करें तो मेसोपोटामिया में नगरों में मंदिरों का प्रयोग किया गया है, सिंधु सभ्यता में मंदिर नहीं है, ये विभिन्नता है। यहाँ की लिपि कीलाक्षर है, 900 अक्षर है, पढ़ी जा चुकी है, लेकिन सिंधु सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। इसके बाद मेसोपोटामिया की जो मोहरें मिलती है वो मिलती है बेलनाकार, सिंधु सभ्यता की मोहरें मिलती है वर्गाकार। ये तो है विदेशी मत, विदेशी जो विद्वान हैं उनके मत है। अब हम देख लेते हैं स्वदेशी मत। स्वदेशी मत किन किन विद्वानों ने स्वदेशी मत दिए हैं? स्वदेशी मत में कौन कौन से विद्वान हैं वो देख लेते हैं। स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, तो स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत देने वाले जो विद्वान हैं वो प्रमुखतः दो है, एक बीबी लाल है और एक रंगनाथ राव। एक तो है बीबी लाल, एक रंगनाथ राव। इन दोनों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता व वैदिक सभ्यता दोनों की संस्कृति समान थी। इन दोनों के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सभ्यता व वैदिक सभ्यता इन दोनों की संस्कृति समान थी। एक तो ये, दूसरा ये कि जो हमें कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिलती हैं, लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिलती हैं, तो वैदिक यज्ञ यहाँ भी होते थे वैदिक काल में, और उससे पहले सिंधु सभ्यता में भी होते थे। ये भी एक प्रमाण माना जा सकता है, ये भी एक प्रमाण माना जा सकता है कि दोनों जगहों पर वैदिक यज्ञ होते थे, चाहे वो सिंधु सभ्यता हो या फिर वैदिक सभ्यता हो। एक तो ये है। दूसरा ये कि जो रंगपुर है, रंगपुर से हमें चावल के प्रमाण मिले हैं, चावल के प्रमाण मिले हैं। तो चावल वैदिक सभ्यता में भी था, सिंधु सभ्यता में भी था, ये भी एक प्रमाण मिला है, रंगपुर से चावल हमें मिलते हैं। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत से तथ्य हैं जो इनको समान बताते हैं, लेकिन यहाँ इनकी विभिन्नता ज़्यादा है। जॉन मार्शल के अनुसार, जॉन मार्शल इन्होंने विभिन्नताएं ज़्यादा बताई है। इन्होंने ये कहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है और वैदिक सभ्यता है, इन दोनों में किसी प्रकार की समानता नहीं है। तो यहाँ समानता में देखें तो ज़्यादा नहीं है। सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता संस्कृति इनकी दोनों एक हो सकती है। ये बीबी लाल और रंगनाथ राव ने कहा है वैदिक यज्ञ यहाँ भी होते थे और यहाँ भी होते थे। रंगनाथ से हमें चावल के प्रमाण मिले हैं, चावल के प्रमाण हमें वैदिक सभ्यता से भी मिलते हैं। इसके बाद हम देखें जॉन मार्शल ने जो विभिन्नताएं बताई हैं वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता, विभिन्नताओं का अगर हम जिक्र करें तो सबसे पहले देखते हैं वैदिक सभ्यता। यह ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। यह शहरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। यहाँ का मुख्य कार्य था पशुपालन, मुख्य कार्य पशुपालन था। यहाँ व्यापार, कृषि, यहाँ जो नॉलेज होता था या जो जानकारी, जो ज्ञान होता था वो श्रुतिजन्य था, सुनने योग्य था। यहाँ हमें लेखन मिला है। यहाँ जो विशेषता बताई गई है वैदिक सभ्यता में, यहाँ मातृ देवी की पूजा नहीं होती, लिंग पूजा नहीं होती थी, मातृ देवी की पूजा नहीं होती थी। तो यहाँ लिंग पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा भी होती थी। यहाँ हमें किसी प्रकार की मूर्ति नहीं मिलती, मूर्ति नहीं मिलती।
और यहाँ हमें मूर्ति मिलती है। तो ये कुछ एक समानताएं हैं जो हमें वैदिक सभ्यता को सिंधु सभ्यता से अलग करने के प्रमाण माननी चाहिए। तो यहाँ देख लेते हैं भाई, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, ये शहरी सभ्यता थी। पशुपालन था, यहाँ व्यापार व कृषि थी। श्रुतजन्य है, ये लेखन, इसका लेखन मिला है। लिंग में मात्र देवी की पूजा नहीं होती थी, यहाँ पूजा होती थी। मूर्ति नहीं मिलती, यहाँ मूर्ति मिलती है। और यहाँ हमें घोड़े व गाय के प्रमाण मिले हैं, घोड़े व गाय के अंकन मिलता है। और यहाँ हमें घोड़े व गाय का अंकन नहीं मिलता। तो ये कुछ एक तत्व है जिनसे हम सिंधु घाटी सभ्यता को वैदिक सभ्यता से अलग कर सकते हैं, या इससे पहले विदेशी मत में देख रहे थे, जहां हम विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत या स्वदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत से हम अलग कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। अगले वीडियो में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थान, जिसमें हड़प्पा रहेगी, मोहनजोदड़ो, और भी जितने स्थान हैं, काफ़ी स्थान हैं। काफ़ी लंबा टॉपिक चलने वाला है, काफ़ी इसके वीडियो बनेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।